दिव्य है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप प्राणी कहलाते हैं। प्राणी समझ रहे हो? जो प्राणों के माध्यम से जीता है उसको प्राणी बोलते हैं। और प्राण 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। हम केवल दूसरे के प्राणों की रक्षा की चिंता करते हैं, किंतु उस चिंता से पूर्व में अपने भी प्राण होते हैं। उनकी भी चिंता करने से कुछ रक्षा होती नहीं। सावधानी रखें उन घटनाओं से, जो घटनाएं हमारे शारीरिक भी होती हैं, आर्थिक भी होती हैं, बौद्धिक भी होते हैं। अनेक प्रकार के मन और काय और वचन, इस प्रकार के बलों के कारण हमारे प्राण भी कथनचित कभी कभी क्षतिग्रस्त होने को हो जाते हैं। इसीलिए स्व और पर दोनों के पास प्राण है। हमारी चेष्टा इस प्रकार की होना चाहिए। फिर भी हम आवेश में आकर के, उद्वेग में आकर के, अथवा विशेष मोह के कारण, विशेष अभिमान के कारण, अनेक प्रकार के निमित्त को लेकर के हमारे प्राणों को हम स्वयं ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। उसके कारण दूसरे परिवार के लोगों को भी सदमा आ जाती है। हमारे एक सदस्य को ऐसा हुआ, सब कुछ सुखी संपन्न जी, किंतु एक दूसरे के चेष्टाओं के कारण वह रुग्ण नहीं होते हुए भी रुग्ण हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति कोई बोलता है अथवा आप ही बोलते हैं आवेश में आकर के, जो सुनता है उसको एकदम धक्का लगता है। अरे 2 हाथ से यूं धक्का लेने से जो नहीं गिरने वाला था, तो आपके एक थोड़ा सा शब्द सुन करके ये किसने धक्का लगाया? ये आपके वचन बल ने। आपने ऐसा बिना सोचे बोला तो गया। ऐसे दूसरे के शब्द सुन करके स्वयं भी हम उसमें आ जाते हैं। कभी कभी अभिमान में आ जाते हैं। अभिमान क्या होता है? मान का प्रदर्शन होता है। तो अकेले में नहीं होता वो 2 के कम से कम चाहिए। जितना समूह होगा उतना ही वह मान सशक्त, स्ट्रांग जिसको बोलते हैं आप लोग, ऐसा होता है। और यदि नहीं मिलता है तो उससे भी, भैया क्या बताएं, जब से लोग हमें पूछना बंद कर दिया तो बिल्कुल हमारा क्या हो गया, पारा डाउन हो गया, मतलब खून ठंडा हो गया, हमारा खून बढ़ गया। ऐसे भी कहा जाता है
ये सब क्या है हमें बताओ। महाराज क्या रक्तचाप का ही पूरा पूरा संबंध हमारे पास है क्या दूसरे के पास है, बताओ। इसके बारे में आचार्यों ने कहा जिसके पास सम्यक दर्शन होता है वह इसका संतुलन बहुत अच्छे ढंग से रख देता है। और इतना ही नहीं, बरसों में चिंता में जो डूब गया है उसको भी चुटकी बजाते बजाते उस संकट से दूर कर दिया जाता है। इसका नाम स्थितिकरण अंग है। अपनी स्थिति को स्वयं सुधारे वो तो बहुत सशक्त माना जाता है, दृढ़ सम्यक भी माना जाता है। और वह दूसरे के लिए थोड़ा सा भी आधार दे दे उसको सारी चिंताएं समाप्त हो जाते हैं, भयानक रोग भी शांत हो जाते हैं। इस प्रकार आचार्यों ने एक स्थितिकरण अंग को भी रखा है। स्थिति के अनुसार उसको पूर्व स्थिति तक पहुंचाना है। एकदम पहुंचा भी नहीं सकते, एकदम हम छोड़ भी नहीं सकते। इसका संतुलन एक प्रकार से इसी स्थितिकरण अंग के ऊपर आधारित है। राम विह्वल हो गए हैं, जंगल में भटक रहे हैं, उसके लिए हनुमान की बड़ी आवश्यकता होती। हनुमान में कौन सी ऐसी क्षमता थी, बस विश्वास हो जाता है राम को, हनुमान हमारी सीता की शोध कर लेगा। और किसी व्यक्ति के वैसे वो है ही नहीं। ऐसा कैसा था, वह दूसरे के देने से लेने से नहीं आता हो, वह क्षमता उसके भीतरी तत्व ज्ञान के माध्यम से कषायों के मंद होने के कारण शांत रहता है। ये तो घर में अपने परिवार में देवता है। नहीं समझ 10 प्राणी हैं तो ये 9वीं कहे तो फिर देवता कहाँ से आ गए हैं? 9 थे 10 कहाँ से आ गए? ये देवता कहाती है, उसी 9 में से एक ऐसे कषाय मंद रखता है। और सबके कषाय को भी मंद रखने में वो अपने पास चाबी भी रखता है। थोड़ी सी भी चाबी कर दे, घर में बहुत एक से एक पढ़े लिखे होते हैं, नहीं समझे, लेकिन जो कुछ भी घर का ऑडिट वगैरह जो समझ लो आप, हिसाब किताब सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं। वो छोटा है ना, उसके हाथ में चाबी, अरे छोटे के हाथ में दे दिया। बड़े क्या समझते होंगे, महाराज वही ठीक है, नहीं तो हमारे काम से न वो काम नहीं होता वो, ऐसा। क्योंकि उसके पास इस प्रकार की शैली पद्धति है, उसके परिणाम में ऐसा चुंबकीय तत्व है, सब लोग उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवान जब तक घर में रहते हैं तब तक उनके माता पिता अगुआ होकर के काम नहीं करते। आदि कुमार के पास जाओ, वो तो कैसे नहीं, वही सब करेगा, हम तो केवल संकेत दे देते हैं, वहीं जाओ। और अब वो क्या करेंगे, पिताजी ने ऐसा कहा है, अब वो कहेंगे पिताजी को कह देना ऐसा कर देना, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो न्याय उन्हीं के माध्यम से मिलता था। अब इसमें कौन सी ऐसी क्षमता है, तो आचार्य कहते हैं अपने आप के पावर को भी नियंत्रण में रखते हो। कषाय के परिणाम आते तो होंगे, लेकिन उसको इस ढंग से थोड़े से कर दे, अपने आप ही ठीक हो जाता। हाँ, ज़्यादा जो है बढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन घटाना तो अच्छा है। लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक नहीं होता बताते, ऐसा है। हाई ज़्यादा, हाई में तो हाई ही कर देता है, घर ही उठक फटक हो जाए। बहुत
तेजी आती है उसमें। अब अपना ही प्राण खून है और वह अपने लिए घातक हो गया। क्यों हो गया? तो आचार्य कहते हैं उस खून का संबंध, उन प्राणों का संबंध एक प्रकार से भावों के साथ लगाव हुआ रहता। तो इसमें सम्यक दर्शन के दूषण यदि हो लग गया तो मद के द्वारा सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। इसलिए मद धारे तो दोष गुणन को, हाँ कैसे, हाँ सम्यक दर्शन के कोमल ठाने बोलते हैं। यदि मद धारण करते हैं सम्यक दर्शन के लिए मल में दूषण लग जाता है। और यदि निर्मद हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी मद करने वाले शांत हो जाते हैं। उग्र उग्र से और भयंकर यदि कोई मान लो चीता है और सिंह है, व्याघ्र आ जाते हैं तो भी उनको साम्य दृष्टि से देखो, मित्र के समान देखो और इसका भी कल्याण हो, इस प्रकार आप यदि भाव करते हैं तो आपकी ये तरंगे यहाँ से उठ करके उनकी क्रूरता को शांत कर देते। जैसे पानी गर्म है उसमें शीतली वगैरह डाल दे, कपूर की कण डाल दे तो एकदम वह गर्म पानी भी ठंडा हो जाता, पीने लायक हो जाता है। खून में भी उबाल नहीं आना चाहिए। दूध में उतना ही उबाल आना चाहिए जितनी मलाई बाहर की ओर न उछले। सुन रहे हो? आप लोग कम तो मलाई रहती है लेकिन नीचे से आग ज़्यादा लगा देते तो तस्त्री सहित भुगन सहित ऐसे तो मत किया करो, नहीं समझे? वैसे दूध नहीं मिलता। तो हमारे अच्छे परिणाम यदि वेग आ गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा मद को समाप्त कर दो। मद यदि ज़्यादा बढ़ गया तो दम घुट गया। मद दम, इसलिए